हेलो स्टूडेंट। कल हमने आपको बताया कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। आज हमारा ये सेकंड वीडियो है। हमने क्या बताया? बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें हमने ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले और 3 आइडेंटिटीज की हेल्प से हमने 12 आइडेंटिटीज फाइंड किया। आज हम बात करेंगे एंगल्स की। ये एंगल हमसे कैसे मालूम कि साइन 0 0 ही होगा, साइन 30 1/2 होगा और साइन 45 1/2 ही क्यों होता है, तो कुछ और नहीं होता। तो सबसे पहले आप देखेंगे हमने ये ट्रायंगल ड्रा किया है। ट्रायंगल्स नेम एक्स ए वाई। अब एंगल बिटवीन एपी एंड एएम इज थीटा। let angle XAY equal to theta be an acute angle। अब आप ये जानते हैं acute angle क्या होता है? acute angle means less than 90 degree। फॉर एग्जाम्पल, this angle is acute angle less than 90। तो 90 डिग्री का एंगल क्या होता है? दिस इज 90 डिग्री। अब हमारा क्या है, ये एंगल को हमने क्या कर दिया, जब जैसे ही हम डाउन कर देंगे कैसा एंगल हो जाएगा? acute एंगल। और acute एंगल क्या होता है? मोर देन 90। तो मोर देन 90 कैसे ड्रा कर लेंगे? दिस इज acute एंगल, दिस इज राइट एंगल, acute एंगल। दिस इज obtuse एंगल। अब मैं समझता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा acute एंगल किसे बोलते हैं। एंड लेट P be a point, let P be a point, let P be a point on its terminal side, on its terminal side। AY terminal side AY, clear? टर्मिनल साइड AY। अब टर्मिनल साइड क्या होता है उसे देखिए। जो ये हमारा एंगल ये थीटा फाइंड हुआ है, दिस साइड इज टर्मिनल साइड, दिस साइड इज टर्मिनल साइड। नेक्स्ट स्टेप में ड्रा अ परपेंडिकुलर PM, ड्रा अ परपेंडिकुलर, ड्रा परपेंडिकुलर PM PM, no, draw PM perpendicular to AX, draw PM perpendicular to AX। अब हमने ड्रा कर लिया, PM क्या है? परपेंडिकुलर है, किस पर है? AX पर। फ्रॉम ट्रायंगल AMP, फ्रॉम triangle AMP, it is evident, it is evident that as theta becomes smaller and smaller, smaller and
smaller, smaller and smaller, the line segment PM is also smaller and smaller, smaller and smaller, and finally when theta becomes 0 degree, theta becomes 0 degree, the point P will be, the point P will be coincide with M, coincide with M। अब आप समझिए, नेक्स्ट डायग्राम देखेंगे आप। नेक्स्ट डायग्राम, अब आप समझिए क्वेश्चंस में हमारे क्या कहा है, इट इज दैट एज थीटा बिकम्स स्मॉलर एंड स्मॉलर, थीटा को जब हम स्मॉलर से ज्यादा स्मॉलर कर देंगे, ये हमारे पास है एंगल, थीटा बिकम्स स्मॉलर एंड स्मॉलर, दिस एंगल स्मॉलर एंड स्मॉलर, इस थीटा को जब हम स्मॉलर एंड स्मॉलर कर देंगे तो ये साइड P कहां पे कॉइंसाइड होगा, M पर, P कहां पे कॉइंसाइड होगा, M पर, तो थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, 0 डिग्री, क्या हो जाएगी, 0 डिग्री। अब यहां से क्या हो गया, तो ये P पॉइंट जो है M पर कॉइंसाइड हो रहा है, इसका मतलब PM की डिस्टेंस क्या हो गई, 0। इसका क्या मतलब हो गया, PM की डिस्टेंस क्या हो गई, 0। अब हम यहां लिख सकते हैं PM इक्वल टू 0, और जब ये स्मॉलर एंड स्मॉलर है, AP पॉइंट M पे कॉइंसाइड किया, मींस AM इक्वल टू क्या हो गया, AP, मींस AM इक्वल टू AP। तो अब हम यहां लिख सकते हैं AM इक्वल टू AP। अब चलिए देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप जब पढ़ेंगे क्लास में तो देखेंगे कि डायरेक्ट लोग क्या करते हैं कि वैल्यू बोल देंगे, साइन 0 टेबल बना करके रख देंगे, कैसे वैल्यू फाइंड करते हैं बहुत कम टीचर बताते हैं। या आप ध्यान देंगे, जब आप पढ़ेंगे देखेंगे अपने क्लास में, तो मैं आपको बताता हूं कि साइन 0 की वैल्यू 0 क्यों होती है, 30 की वैल्यू 1/2 क्यों होती है, साइन 45 1/√2 क्यों होता है, पूरा डिटेल आप समझने की कोशिश करें। अब देखिए, जब PM की वैल्यू हमारी 0 हो गई, PM की वैल्यू 0 हो गई, AB किसके इक्वल हो गया, AM। अब आइए, अब हमारा फार्मूला होता है साइन थीटा। हमने आपको पढ़ाया था कि एंगल के सामने हमेशा परपेंडिकुलर, कल की क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं कि एंगल के सामने हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, PM अपॉन AP, क्या डिनोट कर सकते हैं, PM अपॉन AC, PM अपॉन AP। तो यहां से आप देखिए PM की क्या वैल्यू है, 0, PM की क्या वैल्यू है, 0। तो ये हो गया हमारा साइन 0 डिग्री, क्योंकि थीटा बिकम 0, तो ये आ गया हमारा 0 अपॉन AP, और न्यूमरेटर में 0, डिनोमिनेटर में कुछ भी लिखा हो तो वैल्यू क्या होती है, 0। तो ये देखिए हमने फाइंड कर लिया, साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 0। अब नेक्स्ट cos 0 डिग्री, cos का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्या होता है,
बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस हमारे पास यहाँ पर क्या है AM और हाइपोटेन्यूज क्या है AP। अब यहां से आप देखें हमने यहां लिखा है क्या AM इक्वल टू AP। ये किस कंडीशन में हुआ AM इक्वल टू AP? P कोइंसाइड विद M। तो यहां पर रख दे वैल्यू हम AP की जगह क्या लिख सकते हैं AM। तो ये हमने लिख दिया AM अपॉन AM कैंसिल आउट दिस इक्वल टू 1। अब आपने देखा साइन 0 की वैल्यू cos 0 की वैल्यू। अब हम फाइंड कर सकते हैं tan 0 डिग्री। tan का फॉर्मूला आपको मालूम है क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है PM अपॉन बेस क्या गिवन है AM। अब हम वैल्यू देखें PM की क्या हमारे पास है PM की वैल्यू हमारे पास है 0 डिग्री। यहां पर हमने लिख दिया 0 अपॉन AM। फिर देखिए वही कंडीशन बन गई न्यूमरेटर में 0 तो डिनोमिनेटर में कुछ भी लिखा हो वैल्यू क्या हो गई 0। तो ये आ गई हमारी tan 0 की वैल्यू 0। tan के बाद जब हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था तो tan के बाद किसका नंबर आता है cot। tan के बाद किसका आता है cot। तो cot 0 डिग्री इक्वल टू cot का फार्मूला बेस अपॉन परपेंडिकुलर मींस AM अपॉन PM। कल हम बताया थे आपको cot जो होता है tan का रेसिप्रोकल होता है। cot क्या होता है tan का रेसिप्रोकल होता है। तो अब आप यहां से देखेंगे AM की वैल्यू हमारे पास AM ठीक है नो प्रॉब्लम। लेकिन PM की क्या वैल्यू है 0। और कभी भी डिनोमिनेटर में 0 हो न्यूमरेटर में कुछ भी लिखा हो तो वैल्यू क्या होती है नॉट डिफाइंड। वैल्यू क्या होती है नॉट डिफाइंड भी बोलते हैं इनफाइनाइट भी बोलते हैं। किस सिंबल से डिनोट करते हैं उसका सिंबल ये होता है अब ब्रैकेट में लिख लीजिए नॉट डिफाइंड। अब नेक्स्ट cot के बाद किसका आता है sec 0। sec 0 डिग्री। sec का फॉर्मूला आपको मालूम है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो हाइपोटेन्यूज क्या हमारे पास है AP और बेस क्या है AM। अब यहां से देखिए AM इक्वल टू किसके है AP के। AM इक्वल टू क्या है AP। यहां पर हमने नोट कर दिया AP और AM की जगह लिख दिया AP कैंसिल आउट इक्वल टू 1। तो sec 0 की वैल्यू आ गई हमारे पास। नेक्स्ट लास्ट हमारा बच गया cosec 0 डिग्री। cosec 0 डिग्री cosec का फॉर्मूला हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज क्या है AP और परपेंडिकुलर क्या है PM। AP ठीक है जी। PM की वैल्यू क्या है 0। डिनोमिनेटर में फिर 0 आ गया वैल्यू क्या हो गई नॉट डिफाइंड। एक बार फिर से देखिए समझिए इस पॉइंट को क्योंकि आप ये देखेंगे स्कूल में लोग नहीं पढ़ाते बिल्कुल सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बना करके छोड़ देते हैं। वैल्यू कहां से फाइंड होती है इतना एक्सप्लेन नहीं करते। अगर आप कंपटीशन लेवल की मैथमेटिक्स पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही बेनिफिट होगा इसका। और सबसे बढ़िया देखिए कुछ भी नहीं करना है हमने क्या किया लेट x a y इक्वल टू थीटा एक अक्यूट एंगल लिया। ये जो हमारे पास टर्मिनल साइड्स है उस पर हमने एक पॉइंट P लिया। ड्रा PM परपेंडिकुलर टू AX। PM हमने परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया किस पर कर दिया AX पर। क्लियर। अब इसके बाद इस ट्रायंगल में हम चलेंगे इन ट्रायंगल AMP। It is evident that as
becomes smaller and smaller, जब हम इस थीटा को स्मॉलर करेंगे तब ये हमारा इसी लाइन पर एक पॉइंट मिल जाएगा, कौन सा, P और M, और यहां पर थीटा की वैल्यू क्या हो गई, 0 डिग्री। यहां पर थीटा की वैल्यू क्या हो गई, 0 डिग्री। तो इसको बोलते हैं P पॉइंट M पर मिल गया तो P विल बी कोइंसाइड विद M। तो अब यहां से देखेंगे, ये तो हमारे पास P और M एक ही पॉइंट पे हो गया, मींस ये जो डिस्टेंस हो गई हमारी क्या हो गई, 0। PM की वैल्यू क्या हो गई, 0। जब PM की वैल्यू 0 हो गई तो आगे हमने देखिए प्रूफ करके आपको दिखा दिया कि कैसे कैसे हम फाइंड करते हैं। PM हमने 0 लिख दिया और ये जो साइड है इसी साइड पर आ गई, तो जितना हमारे पास AM होगा उतना ही क्या होगा, PM, AP होगा उतना ही क्या होगा, AM। तो AP किसके इक्वल आ गया, AM, वो हमने यहां पे डिनोट कर दिया, AP किसके इक्वल हो गया, AM। अब इसके बाद हमारा नंबर आता है 90 डिग्री का। 0 डिग्री की हमने बात कर ली, आप देख रहे हैं 0 डिग्री की हो गई। अब हम किसकी फाइंड करेंगे, 90। अब आगे देखिए नेक्स्ट हमारे पास है 90 डिग्री। तो हमने देखे क्या लिखा है, फ्रॉम ट्रायंगल AMT इट इज एविडेंट दैट एज थीटा इंक्रीजेस। अब हम इस थीटा को इंक्रीज करेंगे 90 डिग्री बनाने के लिए। तो ये डायग्राम हमारा ऐसे, ये डायग्राम हमारा कैसे हो जाएगा, ऐसे। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, PM, और AM हमारा क्या हो जाएगा, बहुत ही स्मॉल हो जाएगा। तो ये हमारी पॉइंट आ जाएगी हमारी A और M। ये हमारा बन गया 90। ये हमारा एंगल जो है, जब हम इस थीटा को इंक्रीज करेंगे 90 डिग्री पे बनाएंगे, तो ये जो हमारी वैल्यू है, तो हमने क्या देखा कि ये जो हमारा पॉइंट है यहाँ पर क्या पॉइंट हो जाएगा जी, P। तो इससे क्या मालूम हुआ हमें कि AM की डिस्टेंस हमारी क्या हो गई, 0। ये जो M जो है कहां पे कॉन्साइड करेगा, हमारे पास A पर। M कहां कॉन्साइड करेगा, A पर। तो अब यहां से हम देखेंगे, अब हम वैल्यू रखें, अब हमारे पास sin 90 डिग्री है, तो sin 90 डिग्री इक्वल टू sin 90 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है जी, PM, हाइपोटेन्यूज क्या है, AP। PM की वैल्यू देख लेते हैं। PM की वैल्यू क्या है हमारे पास, PM की वैल्यू हमारे पास क्या है, AP। याद रखिए PM और AP की वैल्यू हमने रख दिया PM, कैंसिल आउट, क्या हो गया, 1। अब नेक्स्ट cos का देखिए, cos 90 डिग्री। cos का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या हो गया जी, AM अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है, AP। AM की वैल्यू क्या है, 0। यहां पर क्या है, AP। तो न्यूमरेटर में देखिए फिर 0 आ गया। जब न्यूमरेटर में 0 आ गया और डिनोमिनेटर में क्या है, AP, तो वैल्यू क्या हो गई, 0। नेक्स्ट हमारे पास sin cos के बाद आता है tan 90 डिग्री। tan का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, PM, बेस क्या हमारे पास है, AM। PM ठीक है जी, और AM की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 0। अगर डिनोमिनेटर में हमारे पास जब 0 हो जाता है, तो जब डिनोमिनेटर में 0 हो गया तो वैल्यू क्या हो गई, नॉट डिफाइंड। tan के बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास cot 90 डिग्री। cot 90 का फॉर्मूला आपको ऑलरेडी मालूम है, AM अपॉन AP, बेस, अरे AM अपॉन PM, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, AM अपॉन PM। आप यहां पर भी देख सकते हैं
इसका हम क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, कॉट। यहां पर देख रहे हैं हम am की क्या वैल्यू है, 0, दिस इज pm, तो cot 90 की वैल्यू क्या हो गई, 0 डिग्री। cot 90 की क्या वैल्यू हो गई, 0 डिग्री। नेक्स्ट स्टेप में आप ध्यान देंगे, काट के बाद आता है सेक 90 डिग्री। सेक का फॉर्मूला होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज हमारे पास देखिए क्या है, एपी, ठीक है, और एम की वैल्यू गिवन है, क्या गिवन है, 0, 0 इक्वल टू नॉट डिफाइंड। सेक 90 के बाद आता है कोसेक 90 डिग्री। कोसेक का फॉर्मूला होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। अब हम देख लेते हैं हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। यहां पर क्या है कि एपी और पीएम, यहां से देखिए एपी इक्वल टू क्या है, पीएम, यहां हम लिख सकते हैं पीएम अपॉन पीएम इक्वल टू कैंसिल आउट 1। तो आपने इस वीडियो में देखा होगा कि अभी अभी जो हमने आपको बताया कि साइन मतलब कि 0 डिग्री और 90 डिग्री की वैल्यू हम कैसे फाइंड करते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री एंड 60 डिग्री। Draw an equilateral triangle A, B, C। इक्विलेटरल ट्रायंगल्स है, इसलिए इनके सभी एंगल्स कितने डिग्री के होंगे, 60 डिग्री। क्लियर, ऑलरेडी आपको मालूम है। अब सी से हम परपेंडिकुलर ड्रा कर देते हैं ए बी पर, दिस नेम इज बी। अब यहां लिख लें पहले, ड्रा एन इक्विलेटरल ट्रायंगल सी डी परपेंडिकुलर टू ए बी। तो क्लास 9th में, क्लास 8th और 9th में बताया जाता है कि जब भी इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हो या आइसोसेलेस ट्रायंगल्स हो, इनके वर्टेक्स से कभी भी हम परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो ये जिस पर हमारा परपेंडिकुलर ड्रा होता है उस साइड को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट मींस अगर हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड से ले लिया ए, इसकी भी साइड ए, और यहां से यहां तक की साइड पूरी ए बी की वैल्यू क्या है, ए, तो इसकी साइड क्या हो जाएगी, ए अपॉन 2, और इसकी भी साइड क्या हो जाएगी, ए अपॉन 2। अब ये दोनों मिलकर ए, क्योंकि ये बाइसेक्ट करता है इसको, तो ये दोनों आपस में जो एंगल है, ये एंगल बन जाएगा 30 डिग्री, ये भी एंगल कितने का होगा, 30 डिग्री। क्लियर। अब हम सबसे पहले 30 डिग्री की वैल्यू फाइंड करेंगे। किसकी फाइंड करेंगे, 30 डिग्री। अब आप देखिए कितना इजी तरीके से फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले साइन 30, साइन 30, साइन 30, साइन 30 डिग्री की वैल्यू हमने लास्ट क्लास में, पिछले क्लास में बताया था आपको कि एंगल के सामने हमेशा परपेंडिकुलर, बात 30 डिग्री की हो रही है तो 30 डिग्री के सामने हमेशा परपेंडिकुलर,
परपेंडिकुलर क्या है, इस ट्रायंगल में करेंगे इन ट्रायंगल एडीसी, इन ट्रायंगल एडीसी, इन ट्रायंगल एडीसी साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, परपेंडिकुलर मीन्स एडी अपॉन हाइपोटेन्यूज मीन्स एसी। क्लियर? और एडी की क्या वैल्यू है, देखिए हमने डिनोट कर रखा है, क्या वैल्यू है, a/2, यहां पर हमने रख दिया a/2, और AC की क्या वैल्यू है, a, इसको हम सिंप्लीफाई कर दें तो a/2a, a कैंसिल, दिस इक्वल टू 1/2। अब आप ये समझ गए होंगे कि साइन 30 की वैल्यू 1/2 क्यों होती है। अब नेक्स्ट इसी तरह से हम सब निकाल लेंगे cos 30, cos 30 डिग्री, cos का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है हमारे पास, देखिए एडी, हाइपोटेन्यूज क्या है, एसी, एडी की वैल्यू क्या है, a/2 अपॉन एसी की क्या वैल्यू है, a, इनको सिंप्लीफाई करें a/2a, a कैंसिल, cos 30 cos 30 की वैल्यू हम देखें, cos को फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमको किसकी जरूरत पड़ेगी, CD की वैल्यू फाइंड करें। तो CD की वैल्यू हम फाइंड करें इन ट्रायंगल ADC, इन ट्रायंगल ADC AC स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। अब यहां से देखिए AC की वैल्यू गिवन है, क्या है, a स्क्वायर, AD इसकी वैल्यू गिवन है a/2 का स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, a स्क्वायर, दिस इज a स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू CD स्क्वायर, इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू CD स्क्वायर, एलसीएम ले लीजिए इनका, क्या एलसीएम है, 4, ये हो गया 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल टू CD स्क्वायर, 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 3a स्क्वायर, 3a स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू CD स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में आप देख लेंगे ये CD की वैल्यू आ गई हमारी अंडर रूट 3a स्क्वायर अपॉन 4, इसका 3 का रूट निकलेगा नहीं, इसको रूट में रख देंगे, रूट 3 a स्क्वायर का हो गया a, 4 का स्क्वायर रूट हो गया 2, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास रूट 3 अपॉन 2a, दिस वैल्यू इज CD। अब देखिए हम फाइंड कर सकते हैं इजीली। अब हमारे पास क्या है, cos 30, तो cos 30 की वैल्यू हो गई cos 30 डिग्री इक्वल टू बेस, एंगल के सामने वो परपेंडिकुलर हो गया, बेस हमारे पास क्या है, CD अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज क्या है, AC, CD की वैल्यू रख दीजिए रूट 3 अपॉन 2a अपॉन AC की क्या वैल्यू है, a, ये हो गया रूट 3 अपॉन 2 a अपॉन a कैंसिल मीन्स रूट 3 अपॉन 2। क्लियर? अब हम नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे कि हमने cos का निकाल दिया, अब इसी तरह से tan का निकाल देंगे, tan 30 डिग्री, tan का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या हमारे पास है, AD, और बेस क्या है, CD। तो देखिए AD की वैल्यू गिवन है, कितनी है,
परपेंडिकुलर अपॉन बेस a/2 और CD की क्या वैल्यू है √3a/2। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लें a/2 इंटू 2/√3a, a कैंसिल 2 कैंसिल, दिस इक्वल टू 1/√3। तो tan 30 की वैल्यू देखिए हमारे पास आ गई, क्या हो गई 1/√3। tan के बाद नेक्स्ट नंबर हमारे पास आता है cot। tan के बाद हमारे पास आता है cot। अब cot 30 की वैल्यू देखिए, cot 30 डिग्री, cot 30 डिग्री, cot का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस क्या हमारे पास है CD, परपेंडिकुलर कितना गिवन है AD। तो CD की वैल्यू देखिए क्या है पहले √3a/2 और AD की वैल्यू है a/2। इनको हम सिंप्लीफाई कर लें √3/2a इंटू 2/a, a से a कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो cot 30 की वैल्यू हो गई √3। cot के बाद आपको कल पढ़ाया गया sec क्या होता है। अब आप देखिए tan का रेसिप्रोकल ठीक हमारे पास क्या आ गया आपका, कल आपको फॉर्मूला बताया गया था। अब इसी तरह sec है, तो sec 30 का, अब sec 30 का फॉर्मूला cos का रेसिप्रोकल कर देंगे तो किसका आ जाएगा sec का। या तो हम वैसे कर लें, नहीं नॉर्मली जो हम लिख सकते हैं इसको sec 30 हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूस AC अपॉन बेस √3 sec 30 √3/2a, ये है हमारे पास AC अपॉन CD। AC की वैल्यू डाल, AC की क्या वैल्यू गिवन है A, CD की वैल्यू देख लीजिए √3/2, A से A कैंसिल, 2 कहां चला गया न्यूमरेटर में, दिस इज 2/√3, दिस इज 2/√3। तो आपने देखा इस cos 30 का रेसिप्रोकल हो गया हमारे पास, किसकी वैल्यू हो गई sec। नेक्स्ट स्टेप में कोसेक 30, कोसेक 30 डिग्री, कोसेक की जब देखते हैं हम, कोसेक का फार्मूला होता है हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूस हमारे पास क्या है AC, परपेंडिकुलर क्या गिवन है AD। क्लियर। अब यहां से देखें AC की क्या वैल्यू हमारे पास है, AC की वैल्यू है A, AD की क्या वैल्यू है a/2, तो ये हो गया हमारा a/1 इंटू 2/a, इससे a कैंसिल, a वैल्यू आ गई। अब हमने क्या किया कि अभी तक देखिए हमने किसकी वैल्यू फाइंड कर लिया जी, 0 डिग्री, 90 डिग्री और 30 डिग्री। अब हम इसी डायग्राम से 60 डिग्री का भी फाइंड करेंगे। किसका फाइंड करेंगे 60 डिग्री का, वो आप देखिए। नेक्स्ट अब हमको 60 डिग्री का देखना है, तब हम क्या देखेंगे, यहां से अपने इसी डायग्राम पे जब हम 60 डिग्री की बात करते हैं तो 60 डिग्री के सामने का जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर। तो ट्रायंगल हमारा वही है, इन ट्रायंगल ADC। तो अब हम चलेंगे अगर इन ट्रायंगल ADC sin 60 डिग्री, फॉर्मूला आप जानते हैं, एंगल के सामने परपेंडिकुलर, इस बार हमारा परपेंडिकुलर क्या हो गया CD, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस AC। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे सकती, CD की क्या वैल्यू है √3/2a अपॉन AC की क्या वैल्यू है A, मीन √3a/2 इंटू 1/a, a कैंसिल, तो sin 60 की वैल्यू आ गई √3/2। अब sin 60 के
हम cos निकाल लेंगे। देखिए cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री का फार्मूला हो गया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्योंकि एंगल के सामने क्या हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस और सबसे ग्रेटेस्ट हाइट क्या होती है हाइपोटेन्यूज। तो बेस की क्या वैल्यू है AD, AD अपॉन AC। AD की देख लेते हैं हम, AD की वैल्यू है A अपॉन 2, AC की वैल्यू है A, इनको हम सिंप्लीफाई कर लें A बाई 2 इंटू 1 बाई A कैंसिल, तो cos 60 डिग्री की वैल्यू आ गई 1 बाई 2। जब cos के आ गए तो हम इजीली किसकी निकाल सकते हैं tan 60 डिग्री। फार्मूला आपको मालूम है tan का, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है जी CD अपॉन बेस, बेस क्या गिवन है AD, सबकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। CD की वैल्यू है √3a अपॉन 2 और AD की वैल्यू है A बाई 2, इनको हम सिंप्लीफाई कर लें तो √3a अपॉन 2 इंटू 2 अपॉन A से A कैंसिल, 2 से 2 ए गिवन √3। तो tan 60 की वैल्यू हमारी आ गई √3। इसके हेल्प से अब हम सबका निकालेंगे। अब हम डायरेक्ट लिख देते हैं, आगे आपको आ गया होगा समझ में। डायरेक्ट देखिए हम कैसे वैल्यू लिख देते हैं। tan 60 के बाद क्या नंबर आता है जी cot 60, और हमने बताया था फर्स्ट लेक्चर में आपको कि tan cot जो होता है tan का क्या होता है रेसिप्रोकल। यहां से हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन tan 60 डिग्री, ये हो गया 1 अपॉन, और tan 60 डिग्री की क्या वैल्यू है √3। दिस इज cot। अब नेक्स्ट cot के बाद sec 60 डिग्री, sec किसका रेसिप्रोकल होता है 1 अपॉन cos 60 डिग्री। तो cos का अभी हमने फाइंड किया है, क्या निकाला है 1 बाई 2, तो ये आ जाएगा हमारा 1 अपॉन 1 बाई 2, इसको हम सिंप्लीफाई कर लें दिस इज 2। सेक का हो गया, जब हमारे पास सेक का मिल गया तो हम किसका निकाल सकते हैं कोसेक का। देखिए कोसेक 60 डिग्री, कोसेक 60 डिग्री, इसकी वैल्यू देखिए ये किसका रेसिप्रोकल होता है साइन, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन 60 डिग्री। तो 1 अपॉन साइन 60 डिग्री की वैल्यू हमने फाइंड किया है, क्या है √3 अपॉन 2, दिस इक्वल टू 2 अपॉन √3। ड्रा अ आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, ड्रा अ आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल A B C को ज्वाइन कर दिया। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल मींस जब एक एंगल हमारे पास 90 डिग्री का है तो ये दोनों एंगल कितने डिग्री के होंगे 45 डिग्री। कितने डिग्री के होंगे 45 डिग्री के। अगर आपको फाइंड नहीं करने आता तो आप निकाल सकते हैं बहुत इजीली कि आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये दोनों हमने एंगल को क्या मान लिया x और x, बेस एंगल इनके इक्वल है क्योंकि साइडें भी कैसी होती है इक्वल। क्लियर। तो यहां से हम निकाल सकते हैं x प्लस x इन ट्रायंगल ABC प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो x और x क्या हो गया 2x इक्वल टू 180 माइनस 90, दिस इक्वल टू 90 डिग्री। तो x की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया 90 अपॉन 2 मींस 45 डिग्री। तो ये सब एंगल हमारे कितने डिग्री के हो गए 45। तो हमने यहां से रिमूव कर दिया 45 डिग्री।
ये भी क्या हो गया 45 डिग्री। जब बेस एंगल्स हमारे इक्वल है, इनकी साइड्स कैसी होंगी, इक्वल, मींस ए बी इक्वल टू बी सी। अब हम निकाल लेते हैं, बहुत इजी है कैलकुलेशन इसकी। साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री एंगल के सामने हमेशा परपेंडिकुलर, मींस BC अपॉन साइन 45 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज AC। ये दोनों साइड्स हमारे पास इक्वल है, तो BC की जगह हम क्या लिख सकते हैं, BC ये साइन 45 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्लियर? इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, तो अभी हमने आपको बताया कि ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल होंगी, तो हमने ले लिया AB इक्वल टू BC मीन इक्वल टू y। AB साइड हमारी y हो गई और AB साइड y। तो इन ट्रायंगल ABC AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर AC स्क्वायर AB y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, दिस इक्वल टू 2y स्क्वायर टू AC स्क्वायर। यहाँ से AC की वैल्यू फाइंड हो गई हमारी अंडर रूट 2y स्क्वायर मीन्स रूट 2y। यहाँ पर हो गया हमारा पाइथागोरस थ्योरम। अब हमने देखा कि हमने फाइंड कर लिया